हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा रीतिकालीन काव्य जो फर्स्ट पेपर था वो चल रहा है और रीतिकालीन काव्य के फर्स्ट पेपर का पहला ही अध्याय केशव दास के बारे में पढ़ रहे थे। आचार्य केशव दास जो रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीतिकाल की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है केशव दास से। और रीतिकालीन काव्य में इनका हमने पढ़ा था रामचंद्र का, और रामचंद्रिका में भी इनका एक संवाद है जिसका नाम है अंगद रावण संवाद। तो अंगद रावण संवाद के माध्यम से कवि केशव दास ने अंगद और रावण का जो सीता हरण के बाद में अंगद श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर के लंका में जाते हैं, और लंका में जाने के बाद में लंका में जैसे ही रावण के पास पहुंचते हैं तो रावण में और अंगद में क्या होता है, संवाद होता है, वार्तालाप होता है, आपस में बातचीत होती है। और जो अंगद है श्री रामचंद्र जी का दूत बन करके गए, और दूत बन करके जाने के कारण वो वहाँ पर जाकर के सभा के मध्य में बैठ गए जैसे हमने कल पढ़ा था। और सभा में जब सब वानरों को, सब राक्षसों को ठेल करके वो बैठे, धक्का मार करके बैठे, तो सभी राक्षसों एक साथ घबराए हुए कि ये कौन आ गया। इस प्रकार से आगे जो संवाद चल रहा है रावण में और अंगद में। तो देखो अगला वाला पद क्या दे रखा है। तो देखो कौन के शब्द बाली के वह कौन वाली ना जानिए, कांग चाक तुम्हें सो सागर सात नाथ बखानिए, है कहाँ वह वीर अंगद देव लोग बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाई हो। यानी रावण पूछ रहा है किससे, अंगद से, कौन के सुत्र, कौन माने किसके, सुत माने पुत्र, यानी तुम किसके पुत्र हो। प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तुम किसके पुत्र हो, किसके बेटे हो। तो देखो अंगद उसका जवाब दे रहा है बाली की, यानी मैं किसका पुत्र हूँ, बाली का पुत्र हूँ। अब रावण कह रहा है वह कौन बाली ना जानिए, यानी बाली कौन है मैं तो नहीं जानता, मैं जानिए यानी नहीं जानता। प्रश्नवाचक है फिर से, यानी मैं तो नहीं जानता कि बाली कौन है। अब देखो अंगद क्या जवाब दे रहा है, काक चाक तुम्हें जो सागर सात नाथ बखानी, काक माने काक में अपनी बगल में, यानी इस प्रकार से तुम्हें चाप यानी तुम्हें दबा करके, जो सागर सात न्यात बखानी, जो सागर सात यानी सात सागर, न्यात माने नहाते हुए, बखानी माने घूमता रहा, यानी उस बाली को भूल गए जिन्होंने तुम्हें आंख में दबा करके सातों सागर तक वो नहाते रहे, तुम्हें घुमाते रहे, लेकिन तुम उसकी बगल में से छूट नहीं पाए। तो बताओ उस बाली को तुम भूल गए, वही बाली है। अब देखो रावण क्या कह रहा है कहाँ वह वीर। अब जैसे उसने कहा कि वो सात सागर तक तुम्हें अपनी बगल में अपनी कांख में दबाए हुए फिरता रहा, तुम उससे छूट नहीं पाए, उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए, इतना बड़ा वीर था बाली, तुम उसे भूल गए। तो उसके जवाब में वो फिर से जब उसे याद आया रावण को, तो वह कह रहा है वह कहाँ है वीर वह, यानी है कहाँ वह वीर। अब वह वीर यानी वो वीर अर्थात वो बाली जो वीर है, वो बलशाली है, वो अब कहाँ है। तो देखो अंगद कह रहा है देव लोग बताइयो, यानी ऐसा बताते हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि अब वो कहाँ पर गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, देवलोक, यानी वो देवलोक पहुंच गए हैं, स्वर्ग में है। अब धरती पर नहीं रहे, अब उनका निवास कहाँ पर है, स्वर्ग में है। अब क्या कह रहा है क्यों गए हो, यानी फिर से प्रश्नवाचक है। रावण कह रहा है क्यों गए हो भाई, स्वर्ग में उसका क्या काम था, वो क्यों गया, तो उसको किसने मारा। तो देखो क्या कर रहा है, रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो, रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी के, बाण माने बाण पर, विमान रूपी बाण, यानी श्री रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा है और उस बाण रूपी विमान पर बैठ करके सिधाइयो माने सिधार गए, यानी श्री रामचंद्र जी के बाण पर बैठ करके वो स्वर्ग को सिधार गए। अर्थात वो श्री रामचंद्र जी के से जो युद्ध हुआ है, श्री रामचंद्र से युद्ध में हारे हैं, और श्री रामचंद्र से युद्ध में हारने के कारण उनको श्री रामचंद्र जी ने बाण से मार डाला और स्वर्ग से डाल गए। अब ये कह रहा है फिर से लंका नायक को, यानी जब अंगद जब जिस समय रावण की सभा में आए थे तो वो कह रहा था कि लंका नायक दूत, मैं लंका नायक का दूत हूँ। तो अब यहाँ पर रावण पूछ रहा है कि लंका नायक कौन है, लंका का नायक तो मैं हूँ, लंका का राजा तो मैं हूँ, तो तुमने किसको लंका का राजा बताया। तो लंका नायक को, यानी लंका का राजा कौन है, लंका का नायक कौन है,
विभीषण देव दूषण कोदय। वो कह रहा है कि लंका का नायक कौन है? विभीषण है, अर्थात लंका का राजा तो कौन है? विभीषण है। देव दूषण कोदय यानी देवताओं से द्वेष रखने वाला, अर्थात कौन हो गया? रावण। यानी देव दूषण, तुम देवताओं से, दूषण माने द्वेष रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, उनसे जलन रखते हो, इसलिए देवताओं से ईर्ष्या रखने वाले को क्या कहा है? पर तुम कौन हो? रावण। कोदय यानी वो तुम्ही को जलाते रहता है, यानी तुम देवताओं से ईर्ष्या करते हो, देवताओं के विरोधी हो, देवताओं के शत्रु हो। और हमने तो लंका का नायक किसे माना है? विभीषण को माना है, उनको तुम जलाते रहते हो। मोही जीवन होई क्यों जग तू ही जीवित कोदय। मोही जीवन होई क्यों यानी मेरे जीते जी, मोही जीवन यानी मेरे जीवन में होई क्यों यानी हो क्यों, यानी जब तक मैं जीवित हूं तब तक लंका का कोई क्या नहीं हो सकता? राजा नहीं हो सकता। देखो, मोही जीवन होई क्यों यानी मोही जीवन माने मेरा जीवन होते हुए क्यों, यानी क्यों बनेगा वो राजा? वो राजा कैसे बन सकता है? अभी तो मैं ही लंका का राजा हूं, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक लंका का राजा कोई बन नहीं सकता। जग तो ही जीवित कोदय, अंगद कह रहा है जग माने संसार में, तो ही माने तुझे जीवित कोदय यानी तुझे कौन जीवित मानता है? जब तक तू बता रहा है कि मैं जीवित हूं, जब तक कोई लंका का राजा बन ही नहीं सकता, तब तक तो मैं ही लंका का राजा हूं। तो अंगद कह रहा है कि जग तो ही जीवित कोदय यानी तुझे संसार में कोई जीवित मानता ही नहीं है। और क्या कह रहा देखो, मोही को जग मारिए दुर्बुद्धि तोरी जानिए, यानी ऐसा कौन है? मोही को जग मारिए, मोही माने मुझे, को माने कौन, जग माने संसार में, मारिए माने मार सकता है। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो मुझे मार दे, तो मोही जग को मारिए यानी मुझको कौन इस जग माने संसार में मारिए माने मार सकता है? मुझे कोई संसार में मार नहीं सकता, मैं अमर हूं और मैं कभी मरूंगा नहीं, इसलिए लंका का राजा तो हमेशा मैं ही रहूंगा। तो देखो, जग वही को जग मारी यानी मुझे जग माने संसार में कौन मार सकता है? दुर्बुद्धि तेरी जानिए। अब अंगद कह रहा है कि तेरी दुर्बुद्धि है, तेरी बुरी बुद्धि है, तेरी कुबुद्धि है, तेरी बुद्धि का नाश होगा, तेरी जानिए, तेरी दुर्बुद्धि तुझे मारेगी। दुर्बुद्धि तेरी जानिए यानी ऐसा जानिए कि तुझे कोई संसार में मारता तो नहीं, लेकिन तेरी दुर्बुद्धि, तेरी बुरी बुद्धि, जो तेरी बुरी सोच है, यानी तू श्री रामचंद्र की पत्नी अर्थात माता सीता का हरण करके लाया है, और माता सीता का हरण करने के कारण तेरी बुद्धि कैसी हो गई है? नष्ट हो चुकी है, दुर्बुद्धि है तू, और तूने अपने काल को अपने पास बुला लिया। नहीं तो तू अमर था, लेकिन दुर्बुद्धि के कारण, तेरी बुरी बुद्धि के कारण ही तुझे मरना पड़ेगा। कौन बात पटाइयो कहीं वीर वेग बखानी। अब देखो रावण क्या कर रहा है? कौन बात पठाइयो यानी तुमने कौन सी बात को पढ़ा करके यहाँ पर भेजा है? तुम कौन हो यानी किस प्रकार से तुम यहाँ पर आए हो, क्या बात कहना चाहते हो? कहीं वीर वेग बखानी, हे वीर, कहीं माने कहिए, वीर माने वीर, वेग माने शीघ्र ही, बखानी माने वर्णन करो। तुम क्यों आए हो, तुम क्या कहना चाहते हो, वो हमें शीघ्र ही बताइए। कौन बात यानी कौन सी बात पढ़ाइए माने कहना चाहते हो, यानी किसने तुमको पढ़ा करके भेजा है, किसने समझा करके भेजा है? कहीं वीर, कहीं माने कहिए, वीर माने वीर, वेग माने शीघ्र ही, बखानी माने वर्णन करो, यानी तुम क्यों आए हो, तुम्हें उस बात का शीघ्र वर्णन करना है, शीघ्र ही हमें बतलाना है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर अंगद, श्री रघुनाथ को बानर के सब आयो, एक न काहू है ज्यों, सागर को मद झार चकार, त्रिकूट की देह बिहार छयो जूं, सियन यार संहार के राक्षस, शोक अशोक बन ही दयो जूं, अक्ष कुमार ही मार के, लंकई जार के, नीके जात बयजूं। श्री रघुनाथ को बानर केशव आया हो, एक न काहू है ज्यों। अंगद कह रहा है कि श्री रघुनाथ माने श्री रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी का, को माने का, बानर माने को बानर आया, और इसका नाम क्या है? केशव, यानी श्री रामचंद्र जी का एक बानर आया था, केशव यानी हनुमान जी ने कराया आयो वो एकू, और एकू माने अकेला ही आया था। श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारी लंका में एक बानर भेजा और एक अकेला ही आया था। ना काहू हयोजू, ना माने नहीं, काहू माने किसी ने भी, हयोजू माने उसे कष्ट पहुंचाया, मार नहीं सका, यानी तुम्हारे लंका का कोई भी आदमी उस अकेले बानर को मार नहीं पाया, हनुमान को मार नहीं पाया। फिर क्या करा आगे, सागर को मद झार, यानी सागर का जो मद था, सागर का जो घमंड था, उसको झार माने उसने झाड़ डाला,
उसे दूर किया। यानी जो सागर ऊंची ऊंची तरंगों के द्वारा लहरा रहा था, सागर सबको डरा रहा था, लेकिन हनुमान जी उस सागर को भी कूद करके आ गए। सागर को मत जाए, यानी सागर की मत को, घमंड को दूर किया, झाड़ डाला, दूर किया। सागर चिकार त्रिकूट की दे, चिकार माने उसको तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। त्रिकूट की दे, त्रिकूट पर्वत के देह माने शरीर को, यानी त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी हुई थी, और त्रिकूट पर्वत को अस्त व्यस्त कर दिया था, पूरी लंका को जला डाला। बिहार छेड़ू, और वहां पर बिहार करके, घूम करके, रमण करके वो वापस लौट गया। यानी सागर को उसने लांगा, इसके बाद त्रिकूट पर्वत की देह को उसने अस्त व्यस्त कर दिया था, संपूर्ण लंका को जला डाला। सीए निहार, और माता सीता को निहार माने निहारा, देखा। संहार के राक्षस, सभी राक्षसों का उसने क्या किया, वहां पर संहार किया, राक्षसों का मार डाला। अपनी माता सीता को निहारा, निहार माने देखा, और संहार के राक्षस यानी संपूर्ण राक्षसों का संहार करके, नाश करके। शोक अशोक बन ही गए जो, यानी जो शोक में डूबे थे, अशोक करके, यानी बिना शोक के करके बन ही दयोजू। बन ही माने उस जंगल को, यानी अशोक वाटिका को, दयोजू माने उसको जला डाला। यानी माता सीता से मिलन किया, माता सीता से मिला, उसको शोक में डूबी हुई थी, अशोक कर दिया, अर्थात उसको शोक से बाहर निकाला, और बन ही दयोजू, और जो रावण की जो अशोक वाटिका थी उसको दयोजू माने उसको जला डाला, जला करके चला गया। अक्ष कुमारी मार के, और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार, यानी रावण का छोटा पुत्र था अक्षय कुमार, मार के माने उसको मार के, लंका जार के, लंका को जला करके, नीके जात भयोजू, यानी अक्षय कुमार तुम्हारे बेटे को मारा, लंका को जला डाला, नीके जात भयोजू, और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, और भयोजू वो जैसा था वैसा की वैसा ही वापस लौट गया। तो तुम सोच लो, जब इतना सा एक दूत ही इतना बड़ा काम कर सकता है, तो बताओ तुम्हारी तो औकात ही क्या है। यानी जब तुम दूत को नहीं पकड़ पाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो स्वयं उनके अब तो कौन आए, स्वामी आए, तो बताओ तुम उनसे किस प्रकार मुकाबला कर पाओगे। उसके बाद में मेरे पिताजी जो कौन थे, यानी जो मेरे पिताजी थे, यानी कह रहा है यहाँ पर, यानी जहाँ तुम्हें सागर साथ नाथ बरगानी, यानी बाली, यानी जो मेरे पिताजी बाली थे, उस बाली से बाली ने मेरे पिताजी ने तुम्हें कांख में दबा करके सातों सागरों तक नहाते फिरे, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसे पिट करके आए, तो बताओ उनको श्री रामचंद्र जी ने मार डाला है, तो बताओ उनका बल कितना अपरंपार है। तुम बाली का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और बाली को श्री रामचंद्र जी ने मारा। और उसके बाद में उनका एक छोटा सा दूत हनुमान तुम्हारी अशोक वाटिका को जला डाला, पूरी लंका को जला डाला, सभी राक्षसों को मार डाला, तुम्हारे पुत्रों को मार डाला। बताओ तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनके दूतों का, उनके सेवकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो बताओ अब तो स्वयं श्री रामचंद्र जी चल करके आए, तुम किस प्रकार से उनसे मुकाबला कर पाओगे। इसलिए अंगद कह रहा है बाद में कि मेरी तो सलाह यही है, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ कि किसी प्रकार से माता सीता को लौटा करके तुम अपने जीवन को सफल करो, अपनी मृत्यु से दूर चले जाओ, नहीं तो निश्चित है तुम्हारी एक दिन मृत्यु आ ही जाएगी, अर्थात तुम्हारी मृत्यु नजदीक है।